आदाब, नमस्कार। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 27वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है बिंतुल जबल। 14वीं की रात, पूरनमाशी, बद्रे कामिल। सरों के दरख्तों में से झांकता चांद नकली मखमल पर छपा वो रोमांटिक मंजर मालूम हो रहा था जिसे शौकीन लोग मिडिल ईस्ट से लाकर अपनी दीवारों पर सजाते हैं। सफिया सुल्तान स्कूल के सुनसान बरामदे में टहल रही थी। डेस्क बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। 2 शिफ्ट क्लासों के लगते थे, फिर भी अब गुंजाइश बाकी नहीं थी और दरखास्तें थीं कि वजीरों की सिफारिश के साथ आए चली जाती थी। सफिया सेंट सूफिया कॉन्वेंट की एक शाख अब डॉली बाग में कायम करने वाली थी। कोठी किराए पर ले ली थी। रेड रोज का मामला खटाई में ना पड़ता तो वहां उनके सेंट रोजा किंडरगार्टन की दीवारें उड़ गई होती। आज सुबह उन्होंने डॉली बाग वाले स्कूल का साइन बोर्ड लिखवाने के लिए पेंटर बुलवा भेजा था, लेकिन उसके लिए नाम नहीं सोच पाई थी। अवामी मुहावरे बहुत देर पा होते हैं। बरतानवी दौर के कॉन्वेंट स्कूल चलाने वाली फिरंगी राहबात को जनता भक्तिन पुकारती थी और उनके कॉन्वेंट भक्तिन स्कूल। आज़ादी के बाद खुलने वाले जाली कॉन्वेंट भी अवाम के लिए भक्तिन स्कूल ही रहे। जिस तरह देसी गवर्नरों और उनकी बीवियों को गवर्नमेंट हाउस का अमला अब भी लाड साहब और लेडी साहब ही पुकारता था, तो सफिया सुल्तान भी एक सख्त गिर मदर सुपीरियर से क्या कम थी। मगर कुल रजिस्ट्रेशन, माफ कीजिएगा, मगर कुल रजिस्ट्रेशन भी, लेकिन माफ कीजिएगा, मगर कल रजिस्ट्रेशन भी करवाना था और उसके लिए नए भक्तिन स्कूल का नाम समझ ही में नहीं आ रहा था। बहन भाइयों या उनकी औलाद से किसी ताउन की उम्मीद बेकार थी। वो तो सेंट सूफिया कॉन्वेंट ही से बेतरह झेंपते थे। उन्होंने सफिया को उनके हाल पर छोड़ दिया था। कान का इलाज न करवा के खुद ही घाटे में रही थी। खैर, मेरे ऐसे लोगों की जिंदगी भी कट ही जाती है। लखनवी तर्ज की ऊंची मेहराब वाली बरसाती की छत पर जाकर उन्होंने सामने निगाह दौड़ाई। तेज चांदनी में डूबा मानूस मंजर, बागात, मोती महल का सफेद गुंबद, गोमती। नाक के ऐन नीचे विकी मियां और शहला की मोटरें खड़ी थीं। उसी फाटक से गुजरती बेला और चांदनी के रिक्शा अंदर आई थी। बताशे ने बेबजात मेहमान का असबाब उतारकर बाहर ही पड़ा रहने दिया था। बिटिया, नूरन ने ऊपर आकर सिलसिले ख्यालात मुंतशिर कर दिया। बशीर पेंटर बहुत देर से आए बैठे हैं। अब आए हैं आधी रात को। कल सवेरे ही डाली बाग जाकर बोर्ड लगवाना है। सुबह आए थे, आपने कहा सांझ को आओ। अच्छा खैर, ठीक है, अभी बुलाते हैं। नूरन वापस गई। सफिया संगी बालकनी में जा खड़ी हुई। रोमन कैथलिक सेंट अब तक तो तकरीबन सारे ही दूसरे प्राइवेट स्कूलों ने उचक लिए।
अभी परवीन बाजी ने बतलाया, लाहौर में गुलनार कॉन्वेंट एंड एकेडमी खुल गई है, एक सन जोसेफ स्कूल, सन यानी सूरज। कमाल है। उस रोज बेला इसी बात पर कैसे तंज से हंसी थी। हम लोग अम्मा के कमरे में जमा थे। चांदनी को कम हैसियत समझकर पीढ़ी पर बिठा चांदनी को कम हैसियत समझकर पीढ़ी पर बिठाला। बेला ने चांदनी को एक दो बार मुनी मुनी भी पुकारा था। अम्मा ने पूछा, भला ये मुनी कौन सा नाम है? मुनी, मोना, सांता मोनिका। फिरोजा ने एक दफा सांता मोनिका कैलिफोर्निया से पिक्चर पोस्टकार्ड भेजा था। वो अजनबी गैर अहम मोहम्मद सी लड़की 3 महीने इस घर में मेहमान रही। कौन किसका मेहमान था? वो कैसी लड़की थी? नादार, बेखानमा, हैरतज़दा, नेपाली से चेहरे वाली, मोटी ऐनक लगाए, मशीन पर झुकी तेजी से हैंडल घुमाती, या अंगनाई के नल पर बैठी वुजू करती। उसके यही 2 काम थे, सिलाई और नमाज। सफेद प्लास्टिक की चूड़ियां, गुलाबी रबड़ के चप्पल, मोटी छोटी साड़ियां, मामूली काली शाल, जैसे धोबन चिड़िया। जैसे जाड़े आते हैं तो खरीचा पहाड़ से उतर आता है और फिर उड़ जाता है। उसे किसने यहां भेजा था? वो अब्सर्ड सी लड़की, लायानी जिंदगी, मोमिल मौत। तो भला मौत बामानी कब होती है? वो थी कौन? बिंतुल जबल पहाड़ों की तरफ से आई थी। बिंतुल जबल यानी अजीम दुख मुसीबत, करबो बला। बिंतुल जबल यानी आवाज बाज़गश्त। वो काहे की आवाज बाज़गश्त थी? निदाए कोसार। वो भोली सी लड़की, खामोश, ज़हीन, बुर्दबार, और जब हंसती थी तो बच्चों की तरह हंसती थी। कितनी मजलूम और सितम रसीदा, और कैसी साबिर और शाकिर। सेंट चांदनी, सेंट मुनी, सेंट मुनीज कॉन्वेंट, डॉलीबाग। नूरन, जोर से पुकार। पेंटर को भेजो। आदाब विद्या साहब। सफिया ने सर हल्का सा खम करके गोया सलाम का जवाब दिया, जो बड़े लोगों का कायदा है। वो बोर्ड उठाइए, हम लिख कर देते हैं। बशीर पेंटर ने किरमिच के बैग से सफेद रोगन और ब्रश निकाले। बल्ब के नीचे उकड़ू बैठ गए। सफिया ने एक डेस्क में से पेंसिल बरामद की। कागज पर जली हुरूफ में लिखा, सेंट मुनीज कॉन्वेंट, डालीबाग। बिटिया, घर से तैयार करके कल सवेरे ले आवें। ठीक है। वो बोर्ड और बैग उठाकर जीने से उतर गए। अब मुझे आखिरकार चांदनी बेगम से लिबरेशन हासिल हो गया। आजादी, छुटकारा। इत्मीनान की गहरी सांस ली, फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई।
बहुत दिनों से आवाज भी सुनाई नहीं दी। पिंकी का तज्जिया, डॉक्टर की तशखीस सब 100% दुरुस्त। खफकान, मराक, तहतुश शऊर की शरारत। वो नीचे जाने के लिए जीने की सिमत बढ़ी। दफतन आवाज ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। दम बखुद सीढ़ियों पर पहुंची। नीचे अंधेरा था। जीना इस तौर से तय किया गोया अंधे कुएं में उतरती हूं। गैलरी में से गुजरी। शैला के दफ्तर में तेज रोशनी नजर आई। वो कामयाब और मुतमईन बैरिस्टर हस्बे मामूल अपने मौक्किलों से बातचीत में मशगूल थी। पिछले बरामदे में पहुंचकर सफिया अंगनाई में आई। कोने में नलका टपके जा रहा था, जिसे किनारे बैठकर चांदनी वुजू करती थी। हरे खुशबूदार पत्तों में छुपे अमरूद चांदनी में चमके, जैसे किसी बच्चे ने शोख हरे और जर्द रंगों से तस्वीर बनाई हो। अलिफ से अमरूद, बे से बेला, चे से चांदनी। नल टपके ही चला जा रहा है। कल मिस्त्री बुलवाना चाहिए। मामाओं का दालान मसमार करवा के विकी मियां ने अपने बड़े लड़के टोनी के लिए एक खूबसूरत कॉटेज बनवा लिया था। इलाची खानम, बताशन बुआ, वजीरन मर गई। खुशकदम बुआ और सोना कली ऊपर स्कूल के कमरे में सोती थी। नूरन अपने शौहर बताशे के साथ बाहर सुकूनत पजीर थी। सफिया आहिस्ता आहिस्ता देवड़ी की जानिब बढ़ी। उसी में से निकलकर मैगी जंखों के साथ भाग निकली थी। दरवाजा बंद। लिटिल सराइको ने इत्तला दी। चंद कदम और चली। मना कर रहे हैं। सराइको ने फिर कहा, दरवाजा बंद है। देवड़ी में पहुंची। काई आलू दीवारों की दरारें सरसों और पीपल के चंद तरोताजा हरे पौधे उगाए थे। भारी स्याह पुराने किवाड़ों में ताला पड़ा था। बहादुरी से मुस्कुराई। पेशन गोई महज इस दरवाजे के लिए ही थी। मैं कौन सा इसमें से निकलकर फरार होने वाली थी। अपने कमरे में वापस जाकर टेबल लैंप जलाया। डाली बाग स्कूल का नया नवेला रजिस्टर निकालकर बैठ गई। दरीचा बाहर के रुख पर खुलता था। बरसाती में एक मोटर स्टार्ट हुई। एक वकील तो रवाना हुए, एक अभी मौजूद थे, क्योंकि शैला दफ्तर से अभी नहीं निकली थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सफिया सारे घर वालों की हरकत और सकनात से आगाह रहती थी। कोई दरवाजा भड़ से बंद हुआ, समझ लो जरीना बचिया का मूड खराब है। विकी के कदमों की चाप, पिंकी की आमद और रवानगी, रानी दुल्हन की कुंजियों का छनाका, उनके तीनों लड़कों की तूफानी रफ्तार, सलीमा की खुशखरामी, शैला की फुर्ती, नौकरानियों की चाल। सफिया को सब पता रहता था, कौन उनसे कितने फासले पर है और क्या कर रहा है। आज शाम 2 मुवक्किल आए थे। एक तो चले गए, एक अभी मौजूद थे। यकलख्त आवाज ने कहा, छोटे खालू। सुन सी रह गई। थोड़ी देर बाद
अचानक और खिलाफ मामूल शहला उनके कमरे में आई। अमूमन अहले खाना से सफिया की मुलाकात दिन में 3-4 मरतबा महज खाने की मेज़ पर होती थी। सब अपने अपने काम में जो इतने मसरूफ थे, वो खुद भी तो अपने स्कूल में लगी रहती थी। बड़ी भांजी ने झिझकते हुए मुखातिब किया, छोटी खाला कहो, जरा बाहर चलिए, हमारे एक नए मुवक्किल से मिल लीजिए और बतलाइए आपको कैसे लगते हैं। आवाज ने फिर दोहराया, छोटे खालू। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उस शाम बारादरी में पिंकी ने लैला से यही अल्फाज तो कहे थे जो उन्होंने सुन लिए थे। कुछ तजज्जुब के बाद खड़ी हुई, भांजी के साथ चैम्बर में पहुंची। एक खुशपोश घने खिचड़ी बालों वाला खूबरू आदमी चरमी कुर्सी से उठा, तस्लीम अर्ज की, छोटी खाला, सैयद अरशद हुसैन मिस्टर ताहिर अली सरोज के बिरादर निस्बती, यानी लैला के मामू। आपको मालूम है ना, मंदिर मस्जिद केस की पैरवी अब मैं कर रही हूं। ये इसी सिलसिले में यहां आए हैं, तशरीफ रखिए। अरशद हुसैन ने इस तरह कहा गोया वो मेजबान थे और ये मेहमान। सफिया को उनकी ये खुद एतमादी भी भली मालूम हुई, बैठ गई। अरशद साहब, हमारी खाला माहिर तालीम है, AA और PhD। अरशद हुसैन ने पाइप समेत मुतबस्सुम मुकारा भरा। खाला, आपने एक MA तो अरबी में किया था और दूसरा। दफातन वो चिढ़ गई, क्या मेरा इंटरव्यू हो रहा है? और इस छोकरी को यह भी मालूम नहीं कि खाला ने दूसरा MA किस मजमून में किया था। चेहरे पर तकद्दुर के आसार नुमाया हुए खामोश रही। फिर बोली, यह सब बताने की क्या जरूरत है भाई? नहीं छोटी खाला, ये कलकत्ते वाले हम लोगों को बेहद दकियानूसी तसव्वुर करते हैं। यहां आकर सत्यजीत रे एक पुरानी महल सरा देखने गए। उसकी बेगबात को फर्राटे की अंग्रेजी बोलते सुनकर बहुत हैरान हुए। शायद उनका ख्याल था हम लोग अभी शतरंज के खिलाड़ी ही चले जा रहे हैं। अरशद साहब, हमारी खाला ने एजुकेशन में डॉक्टरेट किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सेंट सूफिया आप ही का स्कूल है? ये कतन गैर मुतवक्को सिचुएशन थी, तर्बनाक, अनोखी और उतनी ही मज़ाक़ा खेज। खैर, आवाज ने कुछ देर कबल ही उन्हें इस खुशगवार सूरत हाल का सामना करने के लिए खबरदार तो कर दिया था। थैंक यू। आवाज, होंठों पर खफीसा तबस्सुम नमूदार हुआ। डॉक्टर साहब, हम भी इरादा कर रहे हैं कि अपने फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए कानपुर में एक स्कूल खोलें। आप चलकर जगह देखिएगा, आपके मशवरे बहुत कीमती साबित होंगे। जरूर। अरे खाला तो एक किंडरगार्टन भी शुरू करने वाली हैं और इनका स्कूल डालीबाग में कल ही से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ डिनर के लिए तशरीफ ले चलिए। सफिया ने घबराकर भांजी को देखा। चलिए ना छोटी खाला, अरशद साहब कह रहे हैं, हम सब जाएंगे, विकी और बजिया भी, सब। पिंकी सीधे कार्टन आ जाएंगे। अल्लाह, चलिए भी मेरी अच्छी छोटी खाला। तो ये डिनर पहले से तय कर लिया गया था।
अब आप भी जाकर झटपट तैयारी पकड़िए। सॉरी, आपको पहले नहीं बताया, हम और अरशद साहब इस मुकदमे की बात में लग गए थे। जब वो कमरे से बाहर गई, शहला दिल में दुआएं मांग रही थी कि उनके घिसे हुए कोल्हापुरी चप्पलों पर अरशद हुसैन की नजर न पड़ी हो। गोंडा बहराइच की सारी धूल और कीचड़ में अटने के बाद भी सफिया ने उन चप्पलों को छुट्टी नहीं दी थी। खाला की वफादारी और दफा में खिसियानी हंसी हंसकर शैला ने कहा, ये एकेडमिक लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। हाँ भाई, ये एक मखसूस टाइप है, क्वाइट डिलाइटफुल। बस आप उनको डॉक्टर साहब कहकर कभी मुखातिब ना कीजिएगा। नहीं करेंगे, मगर क्यों? यहां लोगों ने डॉक्टर सफिया का स्कूल पुकारना शुरू कर दिया था, जैसे डॉक्टर सैफी का मंजन। उन्हें और हम सबको बहुत कोफ्त हुई। इलावा अजी उनका कहना है कि आजकल पीएचडी टके से हो गए। डॉक्टर सैफी का मंजन, हा हा हा। या वो प्रोफेसर सोंदी का मैरिज ब्यूरो, रिश्ते ही रिश्ते। जी हाँ, शैला खूब हंसी, लेकिन मुझे लगता है उन्हें इस रिश्ते का आइडिया पसंद आया। आई एम ग्लैड। समझदार खातून है, बस लोगों से शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकती। रोमिला बोस तो इस किस्म की नहीं थी। अरे नहीं भाई, वो बेहद बातूनी थी। हालांकि उन्हें इरफान ज़ात हो चुका था, और उस इरफान के बाद इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है। बगैर इरफान ज़ात ही के खाला चुप रहती हैं। अलबत्ता हमें यकीन है आपकी उनसे खूब पटेगी। उन्हें एक सच्चे गमखार की ज़रूरत है। हम लोगों को कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा जनाबे वाला, अब आप ज़रा बड़े मामू के पास चलकर बैठिए। हम अम्मी और मुमानी दुल्हन से कहें जल्द तैयार हूं। सफिया अपने ड्रेसिंग रूम में आई। अभी सन्नाटे में थी, हाथ पांव सर्द। आवाज ने 28 साल में आज पहली बार खुशखबरी सुनाई थी। वो सिंगार मेज के सामने बैठ गई। ये उनकी वालिदा का जामे खाना था, जो वो अब खुद इस्तेमाल करती थी। उन मखदूमा का सामान उसी तरह मौजूद था। एक नक्शी डेवनपोर्ट के ऊपर उनका नागरदान सजा हुआ था। उसके अंदर सफिया वार्डरोब की कुंजी रखती थी। उठकर वो निकाली। याद आया, उनके मरहूम मामू ने मरने से पहले उनके लिए भात भिजवाई थी। वो सारे तहाइफ एहतियात से गोदाम में मुकफ़ल थे। फिर मुस्कुराई, अलमारी खोली। कौन सी साड़ी पहने? पर्दा हटाकर शैला अंदर आई। छोटी खाला, कैसे लगे? खास से? अरे बस खास से। पहले ये बतलाइए, आपको पसंद भी आए? हाँ, ठीक हैं। ठीक नहीं छोटी खाला, बहुत अच्छे हैं। और कमाल देखिए, इतने नज़दीक कानपुर में मौजूद, लेकिन कभी यहां हम लोगों से मिलने का इत्तेफाक ना हुआ। करते क्या है? सरोज साहब को मानी खाला मिस्टर हाथी वाला कहती हैं, तो ये समझिए
मिस्टर घोड़ा वाला। कानपुर में लेदर फैक्ट्री है। शहसवारी का साजो सामान बनवाकर जर्मनी और कनाडा भेजते हैं। शादी अब तक क्यों ना हुई? अरे की थी। शहला ने वार्डरोब के सामने जाकर साड़ियों का जायजा लिया। सिविल मैरिज। एक बंगाली आर्टिस्ट रोमिला बोस, वो बकौल मानिक खाला चट्टानों पर चली गई। तलाक, नो किड्स। लीजिए खाला, ये वेंकटगिरी पहन लीजिए, ये वाली हरी लाल किनारा, बड़ी आर्टिस्टिक साड़ी है। तमाम साड़ियां रखे रखे गल जाएंगी, आप इन्हें पहनती क्यों नहीं? जूड़ा ढीला बनाइएगा। जरा अरशद साहब पर रोब पड़े, हमारी कितनी स्मार्ट खाला हैं। आप बिल्कुल टीचरों वाला जूड़ा कस लेती हैं तो आपको अच्छे लगे। हाँ, सबको पसंद है, बस आप ही से पूछना बाकी था। आदाब अर्ज है। हा 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 हा, हल्का सा कहा। सिंगार मेज का किनारा मजबूती से पकड़ा। शहला ने एक वेंकटगिरी निकालकर कुर्सी पर रखी और उसके साथ हरी शाल। खुदा के लिए वो अम्मा हव्वा के वक्तों का उन्ना भी दोशाला ना ओढ़ लीजिएगा। अम्मी भी आपको टोक चुकी हैं। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।